मरते हैं, चींटी भी मरते हैं, और उनकी भी प्रक्रिया यही है। वो भी 7 ही दिन में मरते हैं, वो भी 24 घंटे नहीं मरते हैं। लेकिन जब वो मरते हैं तो उनके मरने में कोई पूछता नहीं, कोई अंतिम यात्रा में नहीं जाता। मृत्यु तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम जीवन में कुछ अच्छा ना कर लें, उस मृत्यु को महोत्सव में ना बदल दें। मृत्यु को महोत्सव में बदलने का कार्य कौन करता है? बोले भागवत पुराण करते हैं। अब देखो तो सही, राजा को मरने का श्राप लगा है। जब राजा सिंह परीक्षित को मरने का श्राप लगा तो राजा अपना राज्य पाट त्याग करके पुत्र को राजा बनाकर पतली सी धोती पहन करके दिव्य मंडल पर दिव्य तेज है, कहीं से कोई उदासी नहीं है, प्रसन्न मुख लेकर के गंगा की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य के क्षेत्र पर आकर बैठ जाते हैं। और जब संत समाज में यह पता चलता है कि राजा जी को 7 दिन मरने का श्राप लगा है और सब कुछ छोड़ करके राजा गंगा जी के तट पर आकर बैठे हैं, तो महाराज बड़े बड़े संत, कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े संत, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, च्यवन, पराशर, व्यास, नारद जी इत्यादि संत आते हैं। किस बात के लिए आते हैं? काहे के लिए आते हैं? राजा को देखने के लिए कि चल करके देखो तो सही वो राजा है कैसा, कि एक संत कुमार ने जिस राजा को श्राप दे दिया हो और उसको स्वीकार करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गया हो, इतना महान त्यागी राजा, चलो चल करके देखे तो सही वो दिखते कैसे हैं। और महाराज जब राजा परीक्षित इतने दिव्य संतों को आते हुए देखे तो खड़े होकर स्वागत करते हैं। संत गण आकर के राजा परीक्षित जी को सांत्वना देने लगते हैं कि महाराज उस बालक ने तो अनर्थ कर ही दिया है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो पता है राजा क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे संत महात्माओं, मैं उस बालक के द्वारा दिए गए श्राप को श्राप मानूं या वरदान मानूं? क्यों? क्योंकि यदि मैं चाहता तो पूरे जीवन में इतने से संतों को एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था, लेकिन धन्य है वो ऋषि कुमार कि जिसने मुझे श्राप दिया और बिना बुलाए हम पर कृपा करने के लिए आज इतना बड़ा संत समाज आया है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। लेकिन ऋषियों, मेरा एक प्रश्न है। क्या? बोले म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले को क्या करना चाहिए और मुक्ति का उपाय क्या है? ऐसा कौन सा शास्त्रोक्त साधन किया जाए कि जिसको करने से जीव मुक्त हो जाए और कम समय में मुक्त हो जाए? मरते तो सब हम आप भी मरते हैं, लेकिन क्या ये कभी बात आई मन में कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप बहुत चहल पहल कर रहे हो, बहुत गंदी बात है, मुझे रोज बोलना पड़ता है। सभी माताओं से मैया हाथ जोड़ के आज्ञा है, थोड़ा शांत रहो, हाल समाचार घर पूछ लिया करो। आप लोग टोपी मिली है, पीला कपड़ा पहने हैं, वस्त्र सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमको देखिए, एक दूसरे को देखने लगते, बड़ी समस्या है माताओं में, यही तो बात है। जब आप लोग इधर उधर देखते हो ना तो फिर मुझे लगता है कि जब सुन ही नहीं रहे तो मैं सुनाऊं किसको?
तो जब मरना सबको है तो फिर हमारे मन में ये बात क्यों नहीं आई कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब जब कथा ध्यान से सुनोगे तब तो पता चलेगा ना कि हम मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब बतियाने लगोगे तो बात तो निकल जाएगी। इतने में ही समस्त संतों ने मुक्ति का उपाय खोजने लगे, ग्रंथों को पलटने लगे। एक संत ने कहा भैया मरने वाले को 1 महीना गंगा जी तीर्थराज प्रयाग में जाकर के संगम में स्नान करना चाहिए। तो राजा ने कहा कि नहीं, 1 महीना में नहीं, क्योंकि 1 महीना में कोई नहीं मरता, मरता 7 दिन में है। इन 7 दिनों में मुक्ति का क्या उपाय है। तो वो गंगा जी वाला तो उपाय फेल हो गया, क्यों, वो तो 1 महीने का था। तो एक संत ने कहा कि 9 दिन नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। बोले राजा 7 दिन की पूछ रहे हैं, वो नवरात्रि का व्रत 9 दिन का होता है। फिर किसी के पास कोई समाधान नहीं। सब ग्रंथ को पलट रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, सब एक दूसरे के मुखमंडल को देख रहे थे। इतने में ही कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदि दिशया मटमानो नपेक्षा अलक्षणिको निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। इतने में ही तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं, भैया बहुत डिले आ रहा है, इतने में भगवान स्वयं व्यास पुत्र बनकर के सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। अब इस भाव को जरा शांति से सुनिए, समझिए कि ठाकुर जी जब मुसीबत में हमारी रक्षा कैसे करते हैं, किस रूप में भगवान आते हैं। दुख तो सबसे पास आता है, क्यों आता है ना दुख, और हम भगवान को याद भी करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करिएगा, हमारे बालक की रक्षा करिएगा, हमारे पति की रक्षा करिएगा, हमारे फलाने रिश्तेदार की रक्षा करिएगा। तो भगवान किस रूप में आकर रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बात निकल जाएगी। आज राजा जी के सामने, राजा परीक्षित के सामने भी यह समस्या खड़ी है कि भगवान कैसे रक्षा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदि दिशया मटमानो नपेक्षा। जब जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, और हम जब भगवान को करुणार्थ होकर के पुकारते हैं, याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तब भगवान गुरु का रूप धारण करके, किसका, गुरु का रूप धारण करके उस जीव के सामने आकर के उसकी समस्याओं से, उसको दुख से, विपत्तियों से बचा ले जाता। आज जब राजा के सामने समस्या आई कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इन 7 दिनों में हमारी मुक्ति कैसे होगी। जैसे राजा ने भगवान को याद किया, वैसे ही भगवान ने व्यास पुत्र यानी सुखदेव भगवान के रूप में राजा परीक्षित के गुरु बनकर के उनके सामने प्रकट हो गए और राजा से कहते हैं, राजा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अब तो मुक्ति निश्चित है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि मैं आ गया, भगवान स्वयं आ गया, भगवान स्वयं गुरु का रूप धारण करके आया। हमारे आपके सामने भी गुरु आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं गुरु किसे माने, गुरु किसे माने, क्या शरीर को गुरु माने या फलाने को गुरु माने, किसको माने। जब आप समस्या में फंसते हैं और उस समस्या का समाधान लेकर के जो पहले आपके सम्मुख आता है
वही आपका गुरु है, उसी को आप गुरु मानिए। वो कोई भी हो सकता है, वो छोटा बालक भी हो सकता है, वो हम जैसे कथावाचक भी हो सकते हैं, साधु संत सन्यासी भी हो सकते हैं, पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, जींस वाला भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि गुरु कपड़े से नहीं पहचाना जा सकता कि कोई मारा दाढ़ी वाला हो, मूंछ वाला हो, तिलक लगाया हो, ऐसे वैसे धोती कुर्ता पहना हो, वही गुरु है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे और समीचीन आपको संतुष्ट कर दे, वही आपका गुरु। गुरु तत्व को कहा गया है, गुरु में तत्व होता है, शरीर से नहीं होता, विचारों से गुरु होता है, बुद्धिमता से गुरु होता है। शरीर से तो बहुत गुरु घूम रहे हैं। जब आज राजा के सामने समस्या आई तो राजा से परीक्षित के सन्मुख व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और पता है अलग छलिको निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। सुखदेव भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले अवधूत वेशः। अवधूत किसे कहते हैं? जिसके शरीर में केवल एक वस्त्र होता है, वो कौपीन। सुखदेव भगवान का दिव्य मुखमंडल चमक रहा है, घुंघराले बाल, नुकीले नाक, कटीले नैन, पूरे शरीर पर भस्म रमाए, बड़े बड़े बाल, और दिख कैसे रहे हैं? बोले केवल 16 वर्ष के नौयुवान, कोई उम्र दराज नहीं थे, वो बहुत बड़े बूढ़े से हो। उनकी आयु 16 वर्ष की थी। और महाराज जब व्यास नंदन सुखदेव भगवान आ रहे थे तो जो ये बड़े बड़े महात्माएं थे पहले आ चुके थे, व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, चवन, अत्रि, भृगु, ये सब उनकी स्वागत करने के लिए, तब तो फूल था नहीं किसी के पास, अकस्मात वो आए तो महाराज आनंद खानन में फूल कैसे व्यवस्था हो, तो उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। सुखदेव भगवान के मार्ग पर जटाएं बिछा दी, कोई अपनी दाढ़ी से रास्ता साफ कर रहा है। 10,000 वर्ष के संत, बूढ़े संत, वृद्ध संत, बुजुर्ग संत, वो एक छोटे से बालक सुखदेव भगवान का सम्मान कर रहे हैं। तो किसी शरीर का सम्मान नहीं है, वो उनके ज्ञान का सम्मान है, वो उनके दिव्य तेज का सम्मान है, उनके भजन, उनके त्याग का सम्मान है, उनकी योग्यता का सम्मान है। जब राजा से परीक्षित के सामने सुखदेव भगवान आए, उन्होंने कहा महाराज मेरे पास समय कम है, 7 दिन का ही समय है, मैं आपका यथा उचित स्वागत सम्मान करता हूं, लेकिन औपचारिकताओं में मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। बंधुओं ध्यान दीजिए, महाभारत में कहा गया है संतों का संग और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आप थाली में उतना ही भोजन लीजिए जितना आप कर सकते हैं, कभी एक दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जीवन में कोई जब कथाकार मिल जाए, कोई संत मिल जाए, आपको कथा सुनाने वाला मिल जाए, तो बहुत धैर्यतापूर्वक उसकी कथा को सुनना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी होंगे हो। ये सब तो सबके पास होगा, लेकिन संतों का संग और भगवान की कथा, ये 2 चीज बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं जाता। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब थोड़ा सा कलयुग लगा है, कथावाचक बेचारे कृपा करने लग गए हैं,
कि जा जाकर यजमान के घर में महाराज जी यजमान जी कथा करा लीजिए, कथा करा लीजिए, कथा करा लीजिए। तो हम लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, अरे आजकल तो ऐसे ही काम है, सब घूम रहे हैं। नहीं, ऐसे ही नहीं काम है। जो इस कथा के महत्व को जानता है, समझता है, उनसे कभी मिलिएगा और पूछिएगा कि कथा क्या है। हमारे साधु संत महात्माओं ने जो भी 18 पुराण अपने धर्म शास्त्रों में कहा है, वो ऐसे एसी की हवा खाकर, कूलर पंखे की हवा खाकर, 56 प्रकार का भोजन करके नहीं लिखी है बात। अपने जीवन को तपाया है, सूखे पत्ते खाए हैं, कई वर्षों तक हमारा जल नहीं दिया है, तब जाकर के हमारे आपके लिए उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ बताया है, कुछ रिसर्च किया है। कोई साधारण थोड़ी है। हम आप एसी में पंखे में बैठे हैं, चकाचक है, बाबाओं का तो काम ही है बोलना, इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। नहीं, उसके पीछे उनकी मेहनत है, और किसके लिए? निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करने के लिए, आप भक्तों का कल्याण करने के लिए, किसी प्रकार से इस समाज का कल्याण हो जाए, सनातन धर्म का उत्थान, इसके लिए तुम्हारा राजा ने सुखदेव भगवान का स्वागत किया, और स्वागत करके कहा, महाराज मेरे मानस सिंह कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले, अरे राजन, तुम मरने की चिंता क्यों करते हो? मैं आ गया हूं, तुम मुक्ति की चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है ये बात, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जब राजा परीक्षित गर्भ में थे, अपनी मां के पेट में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था नहीं, मैंने बताया था कथा में। तो भगवान अंगूठे का रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। वही परीक्षित को जब आज एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप लगा, तो आज पुनः भगवान गुरु के रूप में आकर के उस बालक की रक्षा करने के लिए तैयार है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मरने की चिंता मत करो, मुक्ति तो तुम्हारी निश्चित है। कैसे महाराज? बोले, सांप कहाँ डसता है? सांप अधिकतर कहाँ काटता है? पैर में। तो जो उसका सर्प का जो विष होता है, वो कहाँ कैसे चलता है शरीर में? ऊपर। पैर में काटेगा तो ऊपर पर चढ़ेगा कि नीचे की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। बोले, सांप तुमको पैर में काटेगा, विष ऊपर चढ़ेगा, और मैं तुम्हारे कान में काट लूंगा। तोता भी बहुत जोर का काटता है कि नहीं? बोले, सर्प जब तुम्हारे अंगूठे में, तुम्हारे पैर में काटेगा तो विष ऊपर चढ़ेगा, मैं तोता तुम्हारे कान में काटूंगा, तो आध्यात्म नीचे की ओर जाएगा। भाई यहाँ कोई काटेगा तो नीचे जाएगा, और पैर में काटेगा तो ऊपर आएगा। तो विष ऊपर चढ़ेगा, आध्यात्म नीचे उतरेगा, दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे? बोले, हृदय में। दोनों का द्वंद्व कहाँ होगा? समागम कहाँ होगा? हृदय में होगा। दोनों का भयानक युद्ध होगा, विषय का, विष का और आध्यात्म का। काटने का अर्थ क्या है? बोले, सांप जब पैर में काटेगा, विष ऊपर चढ़ेगा, मैं तुम्हारे कान में जाकर कृष्ण कह दूंगा, राधा कह दूंगा, राम कह दूंगा। आध्यात्म नीचे उतरेगा, दोनों हृदय में मिलकर युद्ध करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि परीक्षित, कृष्ण नाम की विजय हो जाएगी, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। आज जाके बात समझ में आई आपको, ताली बजाए इतने दिन बाद। विषय, विकार, इन सब से बचने के लिए सर्वोत्तम और सरल साधन बताया गया है, वह है भगवान का नाम। भगवान का नाम अपने कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराते रहिए, रोज कराते रहिए, रोज जितना हो सके, जब समय मिल जाए, जब आपको याद आ जाए,
तब आप भगवान का नाम लेते रहे, निश्चित है एक न एक दिन आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारा जरा उस दृश्य की कल्पना करिए कि शीतल मंद बयार बह रही है, संतों का समागम है, 16 वर्ष की आयु के दिगंबर संत श्री सुखदेव भगवान उच्चतम आसन पर विराजमान हैं, हाथ जोड़े राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के सन्मुख बैठे हैं। गंगा मैया का जल कल 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 करते हुए बह रहा है। देवता का नवमंडल में खड़े होंगे कि सुखदेव जी आखिर बोलेंगे क्या, राजा से कहेंगे क्या, सब इंतजार कर रहे हैं। तभी सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित आओ, मिल करके हम लोग सत्संग करते हैं। मुक्ति तो कंफर्म है, लेकिन चिंता मत करना, तुम भी अवधूत हो गए हो, मैं भी अवधूत हूं ही। दोनों मिलकर ऐसा संवाद करते हैं, ऐसा सत्संग करते हैं कि आने वाले समय में हमारा तुम्हारा नाम दिग दिगांतर तक गाता रहे, चलता रहे, अमर कर दिया जाए। शायद राजर्षि परीक्षित को भागवत ना मिलती तो राजा परीक्षित अमर ना हुए होते। आज कोई न जानता, कोई उनको पूछता नहीं कि उनकी पदवी किसी को ना मिलती। इसीलिए भगवान का आश्रय लेने से हम अमर हो जाते हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो हम अमर हो जाते हैं। एक कथा आपको सुनाऊं। अकबर की पत्नी का नाम था ताज बेगम। अकबर की पत्नी का क्या नाम था? ताज बेगम। वैसे देखो, अकबर था तो दुष्ट, लेकिन अन्य राजाओं से थोड़ा कम था। हमारे ठाकुर जी के मंदिरों में आया जाया करता था। तो एक बार की बात है, श्री हरिदास जी का ये भजन सुनने जाया करता था। तो अकबर आया वृंदावन, उसके साथ में उसकी पत्नी ताज बेगम भी आई। और जब ताज बेगम आई तो उसने यह प्रस्ताव रखा कि मैं गिरिराज जी का दर्शन करना चाहती हूँ, गिरधर गोपाल जी का। तो हमारे श्री विठल गोसाई जी, वल्लभाचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं, विदर्भियों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि भाई तुम्हें पता नहीं कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। तुम हमारी परंपरा, तुम सनातन धर्म, मंदिर की मर्यादा, ठाकुर जी के दर्शन का नियम तुमको पता नहीं है। अब लेकिन एक राजा तो राजा था, दिल्ली का राजा था वो। तो महाराज वल्लभाचार्य जी बोले एक काम कर सकते हैं। क्या? बोले ठाकुर जी हमारे जहाँ विराजमान होते हैं ना, तो उस कक्ष में एक खिड़की है, वहां से कहो तो दिखा दूंगा मैं, वहां से कहो तो दिखा दूंगा मैं। तो महाराज अकबर की पत्नी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप हमें वहीं से दिखा दीजिए। महाराज दोनों को दिखाया गया। हमारे गिरिराज जी का, श्रीनाथ प्यारे का त्रिभंग ललित स्वरूप में एक हाथ ऊपर किए हैं, एक हाथ कमर में है, थोड़ी पे हीरा है, नेत्र नीचे हैं, सुंदर दिव्य जो है वनमाला धारण किए हुए हैं, पीली पीतांबर पहने हैं। जब ताज बेगम ने दर्शन किया तो वो तो देखते ही रह गए। अब महाराज दर्शन करके
अकबर तो आ गया दिल्ली, लेकिन ताज बेगम जी का जो मन था वो वृंदावन में ही रह गया, ठाकुर जी के चरणों में। अब उसका कहीं मन ना लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, न किसी से बात करने में मन लगे, बस उसको एक ही धुन सवार हो गई। क्या बोले कि हमें तो वृंदावन जाना है, वहीं रहना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। एक दिन अकबर ने पूछा कि आपको क्या हो गया है, आप इतना उदास बेचैन से रहती हैं? तो ताज ने थोड़ा सा डरते हुए कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। फिर बोले आप हमें वृंदावन भेज दीजिए। वृंदावन भेज दे? वहां क्या क्यों जाओगे आप? क्या क्या वहां तो अपना कोई है भी नहीं। बोले नहीं, मुझे तो अब वृंदावन जाना है, वहीं रहना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो बोले ठाकुर जी का दर्शन करना है, वो दर्शन करने कहाँ देते हैं? बोले नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए तो वृंदावन ही रहना है, भले वो दर्शन करने देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी तो वो करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे। किसी तरह से महाराज वो ताज बेगम वृंदावन आ गए। ब्रज की गिरिराज जी की तलहटियों में विचरण करने लगे, नित्य परिक्रमा करती, ठाकुर जी के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेचारी दिन रात मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती कि एक बार एक झलक ही सही मिल तो जाए। नहीं हुआ दर्शन। एक दिन की बात है, जब उसको गोसाई जी मंदिर में नहीं जाने देते थे तो ताज बेगम मन से दर्शन करती थी। कैसे करती थी मन से? आज तो ठाकुर जी महाराज दूल्हा बने होंगे, आज तो ठाकुर जी ग्वाले बने होंगे, आज तो ठाकुर जी गैया चरा रहे होंगे, आज सखाओं के संग ऐसे खेल रहे होंगे, आज गोपियों के संग नृत्य कर रहे होंगे, ऐसे मन से दर्शन करती। आज यशोदा मैया ने हमारे लाला को पत्रावली श्रृंगार किया होगा महाराज, आज ठाकुर जी जो है लाल वस्त्र धारण किए होंगे। तो जब इस तरह से वो मानसिक चिंतन करने लगी भगवान का, तो जैसे ताज बेगम सोचती वैसे वैसे ठाकुर जी करते जाते। जैसे कि आज मान लीजिए ताज बेगम ने विचार किया होगा कि आज ठाकुर जी तो महाराज नीले कलर के वस्त्र धारण किए होंगे, तो वास्तव में गिरिराज जी को नीले कलर का ही वस्त्र धारण कराया जाता था। आज तो ठाकुर जी मोतियों की माला पहने होंगे, तो गिरिराज भगवान मोतियों की ही माला पहनते थे। तो जो भक्त दर्शन करके आते, ताज बेगम उनसे हाथ जोड़कर पूछती कि आज ठाकुर जी ने क्या धारण किया है? तो भक्त कहते आज तो ठाकुर जी हमारे महाराज दूल्हा बने हैं, सेहरा पहने हैं। अच्छा, तो उसको तो लगा कि ताज बेगम भी यही सोचती कि आज ठाकुर जी सेहरा पहने होंगे, दूल्हा बने होंगे। तो उसने विचार किया हो सकता है अकस्मात पहन लिए होंगे, दूल्हा बन गए होंगे। दूसरे दिन जो भक्त दर्शन करके आ रहे थे उनसे ताज बेगम ने पूछा, ताज बेगम ने चिंतन मानसिक पूजा में जाकर के विचार किया कि आज ठाकुर जी पीली बगलबंदी पहने हैं। तो महाराज जब भक्त दर्शन करके आए, बोले ठाकुर जी क्या धारण किए हैं? बोले आज तो पीली बगलबंदी पहने हैं। अच्छा, अब उसका जो भाव था, जो चिंतन था, वो और प्रबल होता चला गया, वो भक्ति में और डूबने लगी, उसका प्रेम रस और बढ़ता गया। महाराज ताज बेगम है मुसलमानी, कौन है? मुसलमानी, लेकिन भक्त किसकी बन गई? हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी के। अब तो महाराज ताज बेगम इतनी भक्ति में डूबी कि उसने भोजन पानी करना छोड़ दिया। दिन रात गिरधर गोपाल का चिंतन करती, दिन रात जो है आज ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया है, ये किया है, वो किया है, लीलाओं में खो जाती, भूल जाती मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। एक दिन की बात, ठाकुर जी से भी हमारे रहा नहीं गया। देखो
वो मुसलमान ही थी। हम लोग हिंदू हैं या जो लोग हिंदू हैं उन पर कृपा क्यों नहीं होती ठाकुर जी की, या हम लोगों पर क्यों नहीं होती कृपा? क्योंकि बंधुओं, भगवान की भक्ति में जाति महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान की भक्ति में धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। किस धर्म में हम जन्म लिए हैं? भगवान की भक्ति के लिए तो भाव महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर भगवान के प्रति भाव कैसा है। तो एक दिन की बात है, ताज बेगम भगवान को याद करके रोते हुए कहती है, हे नाथ सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। हे नाथ, हे दिलवर, दिलदार, यार, प्यारे मोहन, मैं तो तेरे हाथ बिकती हूँ, बदनाम हो गई हूँ मैं। अब तो तू कीमत लगा दे, अब तो कीमत लगा दे। सुनो दिल जानी मेरे, कितना सुंदर भाव है, एक मुसलमान होकर के कह रही है। और हम आप लोग ताली क्या बजा रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। ताज बेगम मुसलमान होकर के भगवान से कितना प्रेम कर रही है कि खाना पीना सुख चैन नींद सब त्याग दिया, बिकने को तैयार हो गई, बदनाम होने को तैयार हो गई, और लोगों ने बदनाम कर दिया। उसके जाति वालों ने, उसके धर्म वालों ने, उसके घर घर वालों ने बदनाम कर दिया। अरे वो फलानी हो गई, हिंदुआनी हो गई। तज कलमा कुरान सुनो भागवत पुराण। मैंने तो कलमा कुरान को त्याग दिया और क्या सुन रही हूँ? भागवत पुराण सुन रही हूँ। महाराज जैसे ही इस बात को ठाकुर जी सुने ना, तो हमारे गोविंद जी से रहा नहीं गया। अब देखो, गोस्वामी जी का आज्ञा तो टाल नहीं सकते थे, तो ठाकुर जी खिड़की से चढ़कर कूद गए उस पार, और उस पार जब कूद करके और तिरछी चितवन करते हुए टेढ़ी चाल में बांसुरी धारण किए हुए जैसे ही महाराज ताज बेगम के सामने आते हैं, मानो ताज बेगम को आज खरीद करके ठाकुर जी ने उसे अनमोल कर दिया। और आज इसकी कथा हम लोग गाते हैं, सुनाते हैं। ये कथा मैं क्यों सुनाया? इस कथा को सुनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि मन से भक्ति की जाती है, शरीर से नहीं, दिखावे से नहीं। कथा पंडाल में पीले वस्त्र पहनकर आकर बैठ जाने से हम भक्त नहीं बन गए। उसके लिए शांत होना पड़ता है, उसके लिए धीर होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है, और कहे महाराज बदनाम होना पड़ता है, बिकना पड़ता है। एक और बात, बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा? बदनाम हुई ताज बेगम तो क्या उनका नाम नहीं हुआ ना? मीरा जी बदनाम हुई तो क्या उनका नाम नहीं हुआ? प्यारे, हम आप भी भक्त बनकर के जब बदनाम हो जाएंगे ठाकुर जी के लिए, तो क्या हमारा नाम नहीं होगा? खूब होगा। इसीलिए भक्त बन दिखावा नहीं।
हमारे हमें मैं आपका वस्त्र दे दूंगा, आभूषण दे दूंगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके भक्ति का प्रभाव नहीं दिखेगा तब तक मैं क्या, कोई नहीं प्रसन्न होगा। भक्ति दिखनी चाहिए। और भक्ति कैसे दिखती है? मर्यादा करके, शांत मन से बैठ जाइए, कथा सुनिए। तो महाराज सुखदेव भगवान के सामने राजा ऋषि परीक्षित प्रश्न लिए बैठे हैं और भगवान सुखदेव भगवान क्या कहते हैं कि हे राजन, मरने वाले को जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी है उसको भागवत महापुराण सुनना चाहिए। तब महाराज यहाँ से सुखदेव और राजा ऋषि परीक्षित के मध्य में संवाद प्रारंभ होता है। आगे चल करके ध्यान धारणा, सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि विविध प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान समीचीन उत्तर देते हैं। सुखदेव भगवान ने राजा से परीक्षित से कहा कि आप मुक्ति 2 प्रकार की होती है, आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक सत्यो मुक्ति होती है, एक क्रम मुक्ति होती है। क्रम मुक्ति क्या है? बोले हम गृहस्थ में जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, ठाकुर जी का नित्य भजन करते हुए हम एक दिन गोविंद को प्राप्त कर लें, ये है क्रम मुक्ति। और सत्यो मुक्ति क्या है? बोले राजन, जो आपने किया, आपके पास समय था, आपने सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण कर लिया और गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए, इसी को कहते हैं सत्यो मुक्ति। तो राजा ने कहा हमारे पास गुरुदेव भगवान समय कम है, तो हमें तो सत्यो मुक्ति चाहिए। तब राजा से परीक्षित ने सुखदेव भगवान से सृष्टि के बारे में पूछा, यह सृष्टि कैसे विस्तार हुई, इस सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? तो महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा सबसे पहले इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था और कुछ नहीं था। हमारे नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न होता है। बोले भागवत महापुराण की जय। महाराज ये मौसम बड़ा खतरनाक चल रहा है, पंखे बंद कर दो तो गर्मी लगने लगती है और चला दो तो ठंडी लगने लगती है। तो बोले नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, क्योंकि वो चारों ओर देखना चाहते थे, तो भगवान ने उनको 4 मुख दे दिया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। उन्होंने जब नेत्र खोल करके देखा तो पूरा ब्रह्मांड जलमल में था, कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूं और मेरा आधार क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, मेरे जीवन का कर्म क्या है, उद्देश्य क्या है। इस चीज को खोजने के लिए ब्रह्मा जी जो कमल की डंडी होती है उसी डंडी में प्रविष्ट हो गए महाराज, अपना आधार ढूंढने के लिए कि आखिर ये डंडी उत्पन्न कहां से हुई। उस आधार को ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी कई हजार वर्ष तक उसी डंडी में घूमते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि इसका आधार क्या है। पुनः ऊपर आए, आकर के कमल पुष्प पर बैठ गए। तभी उनको जल की बूंदें गिरती हुई सुनाई दी। तो जल की बूंदें जब गिरती हैं तो कैसे बोलती आवाज, टप 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 ना, ऐसे ही तो बोलता है। तो ब्रह्मा जी ने उसी को आधार बनाया और विचार किया ये मुझे ज्ञान दे रही है, उपदेश दे रही है, क्या बोले तप तप तप। तो ब्रह्मा जी कई हजार वर्ष तक तप किए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए और बोले, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर समस्त वेदों का ज्ञान प्रकट करता हूं, जाओ तुम सृष्टि उत्पन्न करो।
तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि तो उत्पन्न करें, लेकिन जब पृथ्वी है कहाँ, पूरा तो जल ही जल भरा है। तो तभी महाराज उसी समय भगवान ने वराह का रूप धारण किया। कैसे? ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि पृथ्वी कैसे सृष्टि की रचना हो, तो ब्रह्मा जी को जोर की आई थी और उनके नासिका से कुछ रूमें टूट करके गिरे, उसी से वराह भगवान का अवतार हुआ। बोले वराह भगवान की। और जब वराह भगवान अवतार हुए के लिए महाराज देखते ही देखते वो तो बड़े भयानक बन गए। उसी ये सतयुग के पहले की बात है। ये जो कथा मैं सुना रहा हूं आपको, ये सतयुग के पहले की बात है। उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था। बोला ये पृथ्वी हमारी है, इस पर मेरा अधिकार है। तो मैंने आपसे कल कहा था ना कि भगवान कोई भी लीला करना होता है तो वो नारद जी के माध्यम से कराते हैं। किसके माध्यम से? नारद जी के माध्यम से। वो महाराज पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया और छिपा करके योद्धा ढूंढ रहा था लड़ने के लिए कि किससे लड़ा जाए। तभी नारद भगवान जी दिखाई दिए। अब नारद जी जब दिखाई दिए तो उस हिरण्याक्ष ने जाकर उनसे पूछा, बाबा इधर आओ। नारद जी कहे, जी क्या कर रहे हो तुम? नारद जी कहते तुमको सुनाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सुनाई तो देता है, लेकिन तुम क्या दिन भर नारायण नारायण जपते रहते हो? कोई और काम है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास तो नारायण के सिवा कोई काम नहीं है। नारद बाबा क्या करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा जी ने कहा हम तो नारायण नारायण का जप करते हैं और हमें तो कुछ आता नहीं। बोले तुम नारायण नारायण का जप करते हो, युद्ध जानते हो करना? बोले हमको लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना आता है। आओ तो बताऊं।
हिरण्याक्ष ने कहा जल्दी बताओ, मेरे हाथों में बहुत जोर जोर खुजली मच रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिला बहुत दिनों से। नारद जी बोले भाई देखो हम तो वैसे भी बदनाम हैं, काय बात के लिए लड़ाने में। आज मैं तुमको एक ऐसा योद्धा बताता हूँ महाराज, जिससे तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे हाथों को खुजली कभी आएगी नहीं, ऐसे मिटेगी खुजली की पूछो मत। बोले जल्दी बताओ। तो बोले ठीक है, पृथ्वी के रसातल से ऊपर जाओ, एक बाराह पृथ्वी को लेकर के, तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है, और वो भी बहुत बलवान है, जल्दी जाओ नहीं तो वो चला जाएगा। अब तो महाराज हिरण्याक्ष जो है जल में गदा पटकते हुए ऊपर की ओर आया, बीच में भगवान मिले, गाली देते हुए कहता है और सुअर, बड़ा भगवान सुअर का होता है ना, तो बोला ओ सुअर मेरी पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले। इधर से आ रहा था हिरण्याक्ष, भगवान इधर जाने लगे, फिर घूम करके उधर गया। बोले तुझे सुनाई नहीं देता, ये पृथ्वी मेरी है, इसे कहां लेकर जा रहा है? उधर जब हिरण्याक्ष गया तो भगवान इधर से जाने लगे। किसी प्रकार महाराज भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, जब पृथ्वी को स्थापित कर दी तब बोले हाँ जंगली कुत्ते बता क्या है? भगवान ने क्या कहा? जंगली कुत्ता। हिरण्याक्ष बोला मुझे कुत्ता बोलता है। इतने में तो महाराज दोनों के मध्य में युद्ध होने लगा। अब भयानक युद्ध होते होते शाम हो गई, देवता का ऊपर खड़े थे, बोले प्रभु अब इसका वध कर दीजिए। बोले तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं, युद्ध देखने में देवताओं को बड़ा मजा आता है, लड़ाने में नाम बदनाम है नारद जी का, युद्ध तमाशा देखने में देवताओं का नाम बदनाम है। तो भगवान देवताओं के आज्ञा पर हिरण्याक्ष को एक जोर का तमाशा देते हैं, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोले वराह भगवान की जय। जब पृथ्वी की स्थापना हुई तब ब्रह्मा जी ने मानस 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलिए सनातन कुमार की। अब जय बोलते जाओ, जल्दी जल्दी अवतार कराते हैं, फिर महाराज कथा भी बहुत आगे है, पीछे है, जल्दी से पहुंचना है ना जन्मोत्सव तक। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन 4 कुमारों से कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। उन्होंने कहा हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। क्यों? बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे। तब भगवान ने उन 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हमेशा 5 वर्ष के ही रहोगे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्रोध आया, थोड़ा सा भ्रुकुटी उनकी टेढ़ी हुई, तभी वहां से रुद्र गणों का अवतार होता है बाबा भोलेनाथ जी का। बोले देवादिदेव महादेव की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा कि आप पृथ्वी की रचना कीजिए। तो भोले बाबा ने हमारी ऐसे सृष्टि की रचना की महाराज कि पूछिए मत। कैसे की? बोले शंकर जी ने मानव को तो बनाया, लेकिन कैसे मानव को? बोले पैर होना चाहिए नीचे, तो बाबा भोलेनाथ जी पैर लगा दिए ऊपर। हाथ होना चाहिए यहाँ बगल से, तो हाथ लगा दिया नीचे। सर होना चाहिए यहाँ, तो सर चिपका दिया पेट में, और उनका नाम पड़ा भूत महाराज। ये भूत प्रेतों को किसने बनाया है? बाबा भोलेनाथ जी बनाए हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो चलकर देखते हैं कि भोले बाबा ने कैसे सृष्टि की रचना की, आकर देखा हमारा तो सब उल्टा सीधा। बोले नहीं ये सही आदमी नहीं है, हटाओ इसको। बोले तो आप जाकर के कैलाश पर्वत पर भजन करिए। तो भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत चले आते हैं और भगवान का भजन करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी चिंतन कर ही रहे थे, तभी उनके मन से श्री कर्दम ऋषि प्रकट करते हैं। छाया से कर्दम ऋषि प्रकट करते हैं। बोले कर्दम जी महाराज की। इनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए।
इन्होंने कहा पिताजी करेंगे तो, लेकिन हमें कुछ दिन भजन करने का समय दीजिए। तो ये भी महाराज भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि भगवान का आदेश हुआ है कि सृष्टि विस्तार करो, और मैं जिन जिन को उत्पन्न कर रहा हूं ये सब भजन करने के लिए चले जाते हैं। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया। तो जब इन 10 पुत्रों से कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, इन्होंने भी कह दिया कि हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा गजब की बात है, मैं जितनों को प्रकट करता हूं सब भजन करने के लिए तैयार है, सृष्टि की रचना कोई करने को तैयार ही नहीं है। तब महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, अब मुझे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करना होगा। तभी वाम भाग से महारानी शतरूपा प्रकट होती हैं। मैथुनी सृष्टि उसे कहते हैं जो स्त्री और पुरुष के संग से वंश बढ़ता है, उसको मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। तो वाम भाग से मनु शतरूपा महारानी प्रकट होती हैं और दाहिने भाग से मनु महाराज प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह कराया और कहा पुत्र अब आप सृष्टि की संरचना कीजिए। तब आगे चल करके देखो, हम लोग मानव कहे जाते हैं ना, क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम लोग महाराज मनु और शतरूपा की संतान हैं। किसकी संतान है? मनु और शतरूपा की, इसलिए हम लोग मानव कहलाए। तो आगे चल करके महाराज मनु की 3 पुत्रियां होती हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो महाराज एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी के छाया से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे कर्दम जी, जो उनसे उत्पन्न हुए थे, भगवान उनके पास गए, कर्दम ऋषि के पास जा करके दर्शन दिया और कर्दम ऋषि से बोले महाराज जी विवाह वगैरह करना है कि नहीं? कर्दम जी बोले प्रभु आपका मैं नाम ले रहा हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ, आप गृहस्थी में क्यों फंसाना चाहते हैं? बोले ये मेरा आदेश है कि आप विवाह कीजिए। तो बोले विवाह किससे करें? बोले आज के तीसरे दिन मनु महाराज महारानी शतरूपा के साथ अपनी मझली पुत्री यानी देवहूति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे, विवाह करने का प्रस्ताव करेंगे, देंगे, मना मत लेगा, विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिएगा। तो कर्दम जी बोले विवाह करने से हमको क्या लाभ होगा? बोले जब आप विवाह कर लोगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आपका आऊंगा। तो कर्दम जी बोले ठीक है, तब तो महाराज कर लेंगे विवाह। भगवान कहकर चले गए। इधर भगवान महाराज मनु के पास आए और मनु से कहा कि महाराज जी अपनी पुत्रियों का विवाह करना है कि नहीं? मनु महाराज हाथ जोड़ करके बोले अब जब बड़े बूढ़े बैठे हैं तो मुझे काय बात की चिंता? अब आप दादा हैं हमारी कन्याओं का, तो आपको चिंता ज्यादा होनी चाहिए। तो मनु महाराज ने कहा कि महाराज आप ही बताइए कोई वर हो तो बोले कर्दम ऋषि के पास चले जाइए, उनके साथ अपना मझली पुत्री का विवाह कर दीजिए, क्योंकि भागवत में सबसे पहले देवहूति मैया के ही विवाह का प्रसंग आता। तो महाराज मनु और शतरूपा अपनी मझली पुत्री देवहूति मैया को लेकर आए और कर्दम ऋषि से विवाह कर दिया और विवाह करके चले आए। अच्छा, विवाह आजकल जब होता है तो लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं ना, किसी कन्या का किसी वर्ग के साथ विवाह हो, नया नया शादी हो, तो क्या करते हैं? बोले महाराज जाते हैं मनाली घूमने, और जो थोड़ा अमीर घर के होते हैं तो वो चले जाते हैं विदेश। लेकिन जरा देखिए कि हमारे कर्दम बाबा का जब विवाह हुआ तो उन्होंने क्या किया?
कर्दम ऋषि का कल विवाह हुआ और विवाह करने के बाद कर्दम बाबा समाधि में चले गए। कहाँ चले गए? समाधि में भगवान का ध्यान लगा लिया और इतना जोर का ध्यान लगाया कि कई हजार वर्ष बीत गया और जो नई नवेली दुल्हन देवती मैया थी ना, वो बूढ़ी हो गई, उनके केस पक गए, झुर्रियां पड़ गई। लेकिन देखिए देवहूति मैया का त्याग देखिए, विवाह करके आई बेचारी, पति से पति तक नहीं कहा कि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। विवाह करके आए बाबा तो समाधि में, लेकिन देवहूति मैया जो है रोज गीले वस्त्र करके अपने पति कर्दम देव जी के शरीर को साफ करती, मारा दिमाग धूल मिट्टी इत्यादि न लगने पाए। अच्छा, हम आप होते देवहूति मैया के उसमें तो जगह पे तो क्या क्या करते? बोले न जाने कैसा बावरा पति मिला है? देखो तो सही, विवाह करके ले आया, समाधि में चला गया, मैं तो बैग उठाई चली जाया संभाले कर, यही करते ना। लेकिन नहीं, देवहूति मैया नित्य कर्दम ऋषि के शरीर को साफ करती, उनकी सेवा करती, जबकि वो समाधि में थे, लेकिन फिर भी मैया उनके पूजन इत्यादि के लिए पुष्प लाकर रखती। जब कई हजार वर्ष बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो देवहूति मैया तो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनके बगल में बैठी थी, नेत्र खोला, देखा तो बगल में स्त्री बैठी है। बोले देवी आप कौन? देवहूति मैया बोली मैं कौन? मुझे नहीं पहचानते आप? अरे महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ, अरे याद करिए कई हजार वर्ष हमारा विवाह हुआ था। अच्छा देवी आप अभी तक यहीं हो? देवहूति मैया बोली आप विवाह करके आए और कुछ बोला तो नहीं, कुछ आदेश तो दिया नहीं, तो मैं क्या करती? कर्दम ऋषि अपनी पत्नी मैया देवहूति की सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति मैया ने कहा कि स्वामी जब हमारा आपका विवाह हुआ था तो हमने सुना था कि भगवान पुत्र बन करके आने का आपको वरदान दिए थे, अभी तो वो आए नहीं, पुत्र की इच्छा है। तभी महाराज कर्दम ऋषि और देवहूति मैया बिंदु सरोवर की नदी में जाकर दोनों स्नान करते हैं, और स्नान करके जब बाहर आते हैं तो दोनों युवान हो जाते हैं। यही है तपस्या का फल। तप करने के जो आप चाहो वो कर सकते हो। भगवान की भक्ति का यही परिणाम है कि आप सिद्ध बन जाते हैं। कर्दम ऋषि ने मन से एक विमान बनाया और उस विमान पर बैठ करके दोनों दाम्पत्य कई हजार वर्ष तक नभमंडल में ही उड़ते रहे, और उसी विमान में देवहूति मैया के 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। ये नौधा भक्ति है ना, वो देवहूति मैया की पुत्रियों को ही प्रतीक माना गया है। जब महाराज विमान उतरा तो कर्दम ऋषि भगवान से एक और शर्त दिए थे। क्या? बोले महाराज जब आप बालक बन करके आ जाएंगे तो मैं भजन करने जंगल में चला जाऊंगा। तो जब विमान उतरा 9 पुत्रियों का जन्म हो चुका था, पुत्रियां सब बड़ी हो चुकी थी। विमान उतरते ही बाबा ने आसन उठाया, कमंडल उठाया और जंगल की ओर जाने लगे। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा कहाँ चले? बोले देखो पुत्र पुत्रियां हो गई हैं, अब तो मैं चला भगवान का भजन करने। बोले अभी पुत्रियां हुई हैं, पुत्र नहीं हुआ है। और वरदान क्या था कि पुत्र बन करके जब भगवान आएंगे तब आप जाएंगे। तुम्हारा जब भगवान देवहूति मैया की इस बात को याद आया कर्दम ऋषि को, तो इस बार भगवान स्वयं कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। किस रूप में? कपिल भगवान के रूप में। बोले कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि पुत्र को मैया के हाथों सौंप करके
और उन्हीं 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी ने जो मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया था ना, तो उसमें नारद जी सन्यासी हो गए थे। बाकी जो 9 पुत्र बचे थे, अत्रि, वशिष्ठ, इनका विवाह कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों के साथ कर दिया। सबको विदा करके और बाबा का मंडल उठाए और जंगल में भगवान का भजन करकर चले गए। अब घर में बचे केवल 2 लोग। कौन कौन? पुत्र और मां। पुत्र और मैया बचे। कपिल भगवान भी महाराज ऋषि परंपरा को मानने वाले थे, वो भी बेचारे अपना माला लेकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करते रहते। मैया अकेले उगने लगी। एक दिन मैया उग करके भगवान कपिल के पास आती है और कपिल भगवान को बढ़िया सुंदर माला पहनाया और कपिल भगवान को प्रणाम करके मैया कहती है, बेटा मैंने सुना है कि आप भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि माँ को प्रणाम करे, माँ थोड़ी पुत्र को प्रणाम करती है। लेकिन माँ आपने मुझे भगवान कहा है, तो बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या आपको कष्ट है? तो देवहूति मैया बहुत सुंदर बात है। पुत्र मैं अपने इंद्रियों से त्रस्त हो चुकी हूं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, ये सब इंद्रियां हैं। कपिल भगवान से मैया कहती हैं कि बेटा इन इंद्रियों को मैं भोजन कराते कराते थक गई हूँ, इनकी मैं सेवा करते करते थक गई हूँ, इनकी दास्ता से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं इंद्रियों से अब मुक्त होना चाहती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कि निर्विण्णा नितराम भूमन असनिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। कपिल मैया कहती है, बेटा मेरी आधा से ज्यादा उम्र बीत चुकी है, लेकिन अभी तक कानों को तृप्ति नहीं मिली, अभी तक इन आंखों को तृप्ति नहीं मिली, अभी तक नासिका को तृप्ति नहीं मिली, अभी तक ये हाथ तृप्त नहीं हुए हैं। किस बात से? जैसे हम लोग, अब वो तो देवहूति मैया हैं, उस समय पर टीवी इत्यादि थे नहीं, लेकिन उनकी जगह पर हम आपकी समस्याओं को रख कर कथा सुना रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। आंखों का भोजन क्या है? देखना। आंखों का काम है देखना। कानों का काम क्या है? सुनना। नासिका का काम क्या है? सूंघना। हाथों का काम क्या है? स्पर्श करना। पैरों का काम क्या है? चलना। तो देवहूति मैया कहती हैं कि बेटा मैं आंखों को टीवी सीरियल दिखा दिखा के थक गई हूं। मैं इन कानों को गाना सुना करके थक गई हूं। मैं नासिका को सुगंध देते थक गई हूं। मैं इस जीवा को रसगुल्ले खिला थक गई हूं। मैंने हाथों को सुंदर स्पर्श कराते थक गई हूँ। मैं इन पैरों को घुमाते थक गई हूँ।
बेटा मेरा मार्गदर्शन करो। कैसे? बोले आंखों का काम है देखना। आंखों ने कहा कि आज हमें तो महाराज कोई फिल्म देखना चाहिए। जिसको हमने पिक्चर दिखा दिया, मूवी कोई दिखा दी। आज इसने कहा कि हमें मूवी देखना है, हमने इसको दिखा दिया, लेकिन ये आंखें कल फिर कहती हैं कि हमें तो मूवी देखना है। आज कान ने हमारा कहा कि महाराज बहुत अच्छा, हमको कोई गाना सुनना है, तो चलो जो कहा, जो मन था सुनने का वो हमने सुना दिया कानों को। तो एक बार सुनाया, 2 बार सुनाया, 4 बार सुनाया, अब तो नहीं इच्छा होनी चाहिए ना सुनने की, लेकिन ये कान फिर बोल पड़ते हैं नहीं हमको सुनाओ गाना। इस जीवा को रोज रसगुल्ले खिलाती हूं, रोज। लेकिन महाराज इस जीवा ने कभी नहीं कहा कि अब बस रसगुल्ले नहीं खाना है। इन हाथों से खूब कोमल कोमल चीजों को मैं छूती हूं, लेकिन ये हाथ थकते ही नहीं। इन पैरों को रोज पिकनिक पर ले जाती हूं घुमाने के लिए, लेकिन इन पैरों ने कभी नहीं कहा कि बस अब मुझे नहीं जाना कहीं। हे बेटा, मैं इंद्रियों के बंधन से मैं बंधी हूं, कृपया मेरे इन इंद्रियों से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो कपिल भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि मां ईमानदारी से बोला, मैया बोलती नहीं बोला, तो मां बोला कि किसने, कौन बोला? मैया क्या कही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात। कि निर्विणा नितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात्। हे मां, ये हाथ नहीं बोलते, ये कान नहीं बोलते, ये जीवा नहीं बोलती, ये नासिका नहीं सुनती, ये आंखें नहीं देखती, ये पैर नहीं चलते, ये हाथ नहीं छूते। छूता कौन है? बोले मन छूता है। कौन छूता है? मन। हम लोग भी कहते हैं आज मेरा मन कर रहा है कि कथा में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? मन कहता है। हम लोग कई बार और कहते हैं महाराज आज मेरा मन कर रहा है कि बढ़िया सुंदर खीर बननी चाहिए। कई बहनें होती हैं अपनी पड़ोसी बहनों से कहती है कि बहन आज मेरा मन कर रहा है कि चलो फलाने जगह घूम कर आते हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर दिखाता हूं। मान लो मैंने हाथ अपना ऊपर कर दिया, ऐसे ऊपर कर दिया, अब ये हाथ ऊपर टंगा है। अब जब तक मन नहीं कहेगा कि हाथ नीचे करो, तब तक ये हाथ नीचे नहीं आएगा। टंगा है, टंगा है। मेरा मन कह रहा है कि नहीं भैया आप दर्द होने लगा है, अब तो नीचे कर लो, तो मैंने नीचे कर लिया। मैं अपनी जीवा को कह दिया भाई तुम कुछ मत बोलो, जीवा चुप हो गई। कथा नहीं सुनाना, चुप चुप। भला जीवा कुछ बोल जाए तो बोल कौन रहा है? मन बोल रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कथा मन से सुनिए। सारा खेल कहां का है? बोले मन का है। तो ये हाथ, बोले ये हाथ तो नौकर हैं। किसके? बोले मन के। ये जीवा मन की गुलाम है, ये कान मन के अधीन है, ये पैर मन के अधीन है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन से करते हैं। इस पूरे शरीर का संचालन मन करता है, करता है कि नहीं? मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षय निर्विण्णा
मुक्तये निर्विषयं मनः। हे मां, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मुक्ति और बंधन का कारण केवल मन है, ये इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। ये आंखें जीव को नहीं फंसाती, ये कान जीव को नहीं फंसाता। कोई फंसाता है अगर तो वो मन फंसाता है, इंद्रियां नहीं फंसाता। और बंधन का कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले इस मन को हमारे गोविंद के चरणों में लगा दो। तो जो जीवा अभी तक ये कह रही थी कि मुझे रसगुल्ला खाना है, जब ये मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो यही जीवा कहेगी मुझे भगवान का प्रसाद खाना है। जो आंखें अभी तक पिक्चर देखने की बात करती थी, अश्लील दृश्य देखने की बात करती थी, जब भगवान के चरणों से हमारा मन लग जाएगा तो यही आंखें कहेंगे कि हमें तो ठाकुर जी का दर्शन करना है। जो पैर मुंबई जाने की बात करता था, विदेश घूमने जाने की बात करता था, वही जब मन हमारा भगवान के चरणों से लग जाएगा तो वो वृंदावन जाने की बात करेगा, अयोध्या जाने की बात करेगा, चित्रकूट जाने की बात करेगा और जितने भी तीर्थ हैं वहां जाने की बात करेगा। तो हाथों के पीछे मत भागिए, आंखों के पीछे मत भागिए, पैरों के पीछे मत भागिए। पकड़ना किसको है? बोले मन को पकड़ना है। तो मां ने कहा मन तो अपने बस में होता नहीं है, मन को कैसे बस में किया जाए? तो कपिल भगवान कहते हैं मां, जीवन में सबसे कठिन काम यही है कि अपने मन को पकड़ना। मैं आपसे कहूं कि आप 4 मंजिल का घर बनवा दीजिए, आप बनवा देंगे, पक्का बनवा देंगे। मैं आपसे कहूं कि महाराज कोई महंगी गाड़ी खरीद कर ले आ दीजिए तो आप ले आ देंगे। मैं आपसे कहूं कि आप हवाई जहाज को यहाँ बुला दीजिए तो आप बुला देंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि मन को कथा में लगा दीजिए तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मन हमारे बस में नहीं है। मन स्वतंत्र है, परतंत्र है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात कह रहा हूं। अमेरिका गए हो? कभी देखे हो अमेरिका? नहीं देखे? अच्छा, चरपहिया देखे हो? तो किस किस के दिमाग में चरपहिया आया? सबके दिमाग में आया। आई ना? 4 व्हीलर सबके दिमाग में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने मन को देखिए। अब देखो आप लोग अपने मन कहां है तुम्हारा? पकड़ो, पता ही नहीं है कहां है। क्यों? क्योंकि मन आपके बस में नहीं है। जो हमारे बस में नहीं है उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं? क्योंकि मन का कोई आकार नहीं है, मन निर्विकार है और मन की गति बहुत फास्ट है, बहुत तेज है मन की गति। और महाराज मन अटपटी चाल चलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने कह दिया प्रयागराज महाकुंभ, सबका मन प्रयागराज पहुँच गया। मैंने कह दिया वृंदावन, सबका मन वृंदावन पहुँच गया। मैंने कह दिया मुंबई, सबका मन मुंबई पहुँच गया। मैंने कहा हाथी, सबका मन हाथी के पास पहुँच गया। मैंने कहा भगवान के पास पहुँचा ही।
भगवान के पास नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि मन भगवान के पास ही जाकर कंट्रोल होता है। कहां कंट्रोल होता है? भगवान के पास ही जाकर। ठीक है, मन कहां जाकर कंट्रोल होता है? भगवान के पास। आप इसे दुनिया की जितनी भी भौतिक चीजें हैं याद दिलाइए, सब पास चला जाएगा। लेकिन यदि इसी मन को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करें तो भगवान के पास नहीं जाता। मैया मन को पकड़िए, मन को पकड़ करके भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करिए। एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 1 महीने में नहीं होता, 1-2 साल में नहीं होता, 10-20 साल में नहीं होता। लेकिन जब हम एक ही मन को एक ही जगह लगाते रहेंगे तो निश्चित है माँ, नित्य जब हम रोज 1 घंटा भगवान को याद करेंगे मन से, तो निश्चित है एक ना एक दिन हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लग जाएगा। कि मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ कभी कहां। कि मन के मारे बन गए बनगज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची एक ठहरत नाही। एक जगह ठहरता ही नहीं। हाथ को जहां बांध दोगे बंध जाएगा, पैर को जहां ले जाकर टांग दोगे टंग जाएगा, आंखों को जहां गड़ा दोगे गड़ जाएगा, लेकिन मन नहीं गड़ता। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मन को कंट्रोल करने के कई साधन हैं, लेकिन 2-3 साधन मैं आपको बताता हूं जो सरल है। जिसको अपने भगवान के चरणों में मन लगाना हो, ध्यान से सुनिए। मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा? कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को शुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, ये हाथ पैर क्या है? घोड़ा है। उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। इन हाथों पर, इन आंखों पर, इन कानों पर, इन जीवा पर, इन पैरों पर संयम रूपी कोड़े मारना पड़ेगा। कैसे? आंखें या मन जब भी आपका कहे कि मुझे रसगुल्ला खाना है तो मत खिलाइए। कान जब भी कहे कि मुझे गाना सुनना है मत सुनाइए। पैर जब भी कहे कि मुझे घूमने जाना है तो मत जाइए। हाथ जब भी कहे कि मुझे ये काम करना है तो मत करिए, उसके खिलाफ काम करिए। मन कह रहा है महाराज 8 बजे तक सोते हैं, 4 बजे तुझे नहीं सोने दूंगा मैं। मन ने कहा कि आज खीर बनाना, तो चीनी खा के पानी पी के सो जाओ, लेकिन खीर मत बनाना। जब आप इसके खिलाफ काम करेंगे तो ये आपकी ओर आएगा, आपको मनाएगा कि थोड़ा सा तो बना लो खीर, लेकिन नहीं बनाना है। जब संयम रूपी कोड़े आप इस पर मारोगे ना तो ये आपके कंट्रोल में आएगा। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। ये मन क्या है? रथ है। संयम उसके कोड़े हैं। और लक्ष्य क्या है? बोले ईश्वर के चरणों की रज, भगवान के चरणों का सानिध्य, उनका आश्रय पाना। तो इस शरीर को, इस मन को ले जाकर के भगवान के चरणों में टिका देखिएगा आप, निश्चित ही एक दिन ये मन भगवान के चरणों में लग
दूसरा उपाय ये तो है थोड़ा, जो ये उपाय जो मैं अभी बताया ये है संयमी लोगों के लिए, ये बड़े बुजुर्गों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है। लेकिन जो थोड़ा युवान है, जो नौजवान है, उनके लिए क्या उपाय है? बोले भैया मन कह रहा है रसगुल्ला खाने का तो खूब खाओ। देखो एक तरफ तो मना किया गया कि रसगुल्ले मत खिलाओ, है ना, अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रसगुल्ले खाओ। आंखें कह रही है, मन कह रहा है पिक्चर देखने में खूब दिखाओ, पिक्चर मत दिखाओ, नहीं पिक्चर नहीं, मन कह, आंखें कह रही है देखने के लिए, मन कह रहा है देखने के लिए, तो क्या दिखाना है? बोले ठाकुर जी के दर्शन कर देंगे। पैर घूमने के लिए बोल रहा है तो खूब घूमो, लेकिन कहाँ घूमो? ब्रज गलियन में डोलत डोलूं, राधे राधे निश दिन बोलूं। अगर कहीं घूमने का मन हो तो वृंदावन जाओ घूमने, बंबई मत जाओ। कुछ बोलने का मन हो तो राधे राधे बोलो, कुछ खाने का मन हो तो रसगुल्ला, मान लो खाने का मन है तो रसगुल्ला खूब बनाओ चकाचक, और बना करके पहले ठाकुर जी के सामने भोग लगाओ, ठाकुर जी को रसगुल्ला खिलाओ। जब ठाकुर जी हमारे उस भोग को प्रसाद स्वीकार कर लेंगे, पा लेंगे, तो वो प्रसाद बन जाएगा। अब बंधुओं प्रसाद में विकार नहीं होता, प्रसाद में विकार नहीं होता। जब आप प्रसाद पाएंगे तो उस भोजन में, उस अन्न में जो अभिमान है, मद है, वो बाहर हो जाएगा। क्यों? बोले दृष्टि पूतम निषेध पादम, भगवान अपनी दृष्टि से उसको देख कर प्रसादी बना देंगे, और जब प्रसादी आप पाओगे तो निश्चित है आपका मन कभी नहीं बिगड़ेगा, भगवान के चरणों में ही लगा रहेगा। आंखें कह रही हैं देखने का मन है तो हमारे ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए, नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखते रहिए कि भगवान ने कैसे वस्त्र धारण किया है, भगवान ने कैसे बांसुरी है, भगवान की मालाएं कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान का तिलक कैसे है, ये सब देखिए। कभी छूने का मन करे तो भगवान को छूइए, ठाकुर जी कितने कोमल हैं। जाने कुछ गाने का मन करे, कुछ बोलने का मन करे तो बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को गीत सुनाओ। हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, ऐसे पद सुनाओ ठाकुर जी को। एक बहुत अच्छा पद है, मैं गाता। जो माताएं नित्य अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करती हैं, भाई भाई जो भी, आप जब ठाकुर जी की सेवा करने लग जाइए, उनका श्रृंगार करने लग जाइए, तो यही पद याद कर लेना, इसको सुन लेना और इस पद को गाना। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रटू में तेरा नाम, मैं आठों रटू में तेरा नाम, मैं आठों मुझको राधा हरि हरि कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा
मैं गाता हूँ तो मेरा जो हृदय है ना वो धड़कने लग जाता है। इतना सुंदर पद है ये। अब आपको बताऊं, ठाकुर जी को अपने सामने बैठा लीजिए, कैसे उनकी सेवा करना है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, उनको कैसे सजाना है। ठाकुर जी को सामने बैठाइए, सारी सामग्रियां रख लीजिए, तिलक लगाना है, तिलक लगाते जाइए और गाते जाइए क्या, करुणा निधान मोपे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोपे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान हरि हरि कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोपे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मुझे यो प्यारे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरा भजन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटू में तेरा मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। थोड़ा तबले का आवाज बढ़ाओ दोनों। हरि बोल, ताली बजा दो प्यारे। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे